पति पत्नी के बीच नोक-झोंक होना आम बात है, लेकिन कभी-कभी ये नोक-झोंक झगड़े का रूप ले लेती है और मनमुटाव की स्थिति बन जाती है। कुछ मामलों में तो पति-पत्नी के बीच अलगाव भी हो जाता है। वहीं कुछ जोड़े ऐसे भी होते हैं जिनके बीच प्यार हमेशा बना रहता है। ज्योतिषीय दृष्टि से देखा गया है, वर वधु की कुंडली में ग्रहों की कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जो वैवाहिक जीवन में हमेशा सुख शांति बनाए रखने में मदद करती हैं। आज हम आपको ग्रहों की ऐसी ही स्थितियों के बारे में बताएंगे जिनसे पति पत्नी के बीच प्यार बेशुमार बना रहता है। नमस्कार दोस्तों, गुणेश्वर ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। यह होता है कुंडली का लगन भाव। इस लगन भाव में बुध और शुक्र की युति हो, यदि किसी महिला की कुंडली में बुध और शुक्र की युति लगन भाव यानी पहले घर में हो तो उसका पति उसे तहे दिल से प्यार करने वाला होता है। इसके साथ ही दाम्पत्य जीवन में टकराव की स्थिति भी कम बनी रहती है और पति पत्नी एक दूसरे को समझने वाले होते हैं। अगर पति पत्नी की कुंडली के सप्तम भाव में, यह होता है सप्तम भाव, सप्तम भाव में कोई शुभ ग्रह जैसे शुक्र, बुध, गुरु या चंद्र विराजमान हो तो भी वैवाहिक जीवन सुखद बना रहता है। ऐसे जातक अपने वैवाहिक जीवन में चल रहे विवाद को कभी किसी से साझा नहीं करते और अपने आपस में मिलकर वैवाहिक जीवन को सुखद बनाए रखने की कोशिश करते हैं। संतान पक्ष से भी ऐसे लोगों को संतुष्टि मिलती है। ऐसे लोग उच्च शिक्षित, विवेकी होते हैं और अपने पार्टनर की हमेशा इज्जत करते हैं। लगन और सप्तम भाव में हो शुभ ग्रह, यह होता है लगन भाव और यह होता है सप्तम भाव। इन दोनों ही भावों में शुभ ग्रह हों, यदि किसी जातक की कुंडली के लगन और सप्तम दोनों भावों में शुभ ग्रह विराजमान हो तो वैवाहिक जीवन बहुत ही आनंददायक होता है। बल्कि ऐसे लोगों को अक्सर शादी के बाद जीवन में सफलता मिलती है। ऐसे लोगों का पार्टनर अच्छे परिवार से ताल्लुक़ रखता है और शादी के बाद हमेशा अपने जीवन साथी को खुश रखता है। सप्तम भाव में शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, उसके लिए लगन शुभ होना चाहिए। सप्तम भाव पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो, गुरु, शुक्र, बुध और चंद्र में से कोई एक या एक से अधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव पर हो तो ऐसे लोगों को योग्य पार्टनर मिलता है। हालांकि बुध यदि किसी पाप ग्रह से राहु, केतु, शनि, मंगल के साथ युत होकर सप्तम भाव को देख रहा हो तो सामान्य फल की प्राप्ति होती है। लेकिन यदि शुभ ग्रह यदि बिना किसी अशुभ प्रभाव के सप्तम भाव को देखते हैं तो ऐसे लोगों को वैवाहिक जीवन की गाड़ी को आगे बढ़ाने में कोई परेशानी नहीं होती। यदि आपकी कुंडली में भी ग्रहों की ऐसी स्थिति है तो समझ जाइए आपको भी वैवाहिक जीवन में सुखद परिणाम प्राप्त होंगे। और यदि आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको शादी कर लेनी चाहिए। धन्यवाद।